गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छठी कक्षा में हिंदी विषय का चौथा पाठ एक कविता है। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। कितना अच्छा नाम है ना, चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो ये गप्पे कौन मारते हैं? ये एक 10-11 साल की लड़की, लगभग आपकी ही उम्र की होगी ना, आप भी इतने ही होंगे। तो बच्चों, आप भी जब शाम को रात को अंधेरा होने पर आकाश में देखते होंगे तो तारों के बीच में चंद्रमा चमकता हुआ बहुत सुंदर सा लगता है और उनसे बातें करने की इच्छा भी होती है, क्योंकि इनसे हमारा एक प्यारा सा रिश्ता भी होता है। चंद्रमा से क्या रिश्ता होता है? चंद्रमा हमारा मामा होता है, चंदा मामा होता है ना। तो ये बच्चे भी इसी प्रकार से चंदा मामा से बातें कर रही है और इसकी बातों का एक कविता के रूप में लिखा है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने। कवि शमशेर बहादुर सिंह एक 10-11 साल की लड़की की चांद से हुई बातों का सुंदर चित्रण करते हैं। यहाँ पर लड़की क्या बातें करती है हम देखते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तो ये लड़की चांद को देखकर कहती है, हे चंदा मामा, आप तो गोल गोल हैं, परंतु फिर भी आप कुछ टेढ़े नजर आते हैं। आप गोल हैं, हम जानते हैं आप गोल गोल हैं, बहुत सुंदर हैं, परंतु फिर भी देखने में आप कुछ टेढ़े नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल पूरा संपूर्ण आकाश, तारों जड़ा। लड़की कहती है कि हे चंदा मामा, आपने पूरे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है, जिसमें तारे सितारों की तरह जड़े हुए हैं। आपने पूरे आकाश का वस्त्र बनाकर पहन रखा है, अर्थात आकाश क्या है? चांद का वस्त्र। चांद ने आकाश रूपी पोशाक पहन रखी है और उस पोशाक में तारे सितारों की तरह जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, और इस आकाश रूपी पोशाक से केवल आपका मुंह ही बाहर दिखाई दे रहा है, जो गोरा चिट्टा गोल मटोल, और आपका यह मुंह सफेद गोरा चिट्टा और गोल गोल है, बहुत सुंदर है। और इस आकाश रूपी पोशाक से आपका केवल मुंह ही बाहर दिखाई दे रहा है, जो गोरा गोरा और गोल गोल बहुत सुंदर है। अपने पोशाक को फैलाए हुए चारों समित दिशा में, समित दिशा। लड़की कहती है कि हे चंदा मामा, आपने अपने आकाश रूपी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी। क्या कहती है? परंतु यद्यपि गोकी, यद्यपि फिर भी आप पता नहीं क्यों कुछ टेढ़े नजर आते हैं। यद्यपि आपने अपनी आकाश रूपी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, फिर भी जाने क्यों आप कुछ टेढ़े नजर आते हैं। आगे क्या कहते हैं? देखो, ये छत पर से चांद को देखते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा। बच्चे कहते हैं, हे चंदा मामा, हम जानते हैं कि आप हमसे अटखेलियां कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप हमसे आंख मिचौनी खेल रहे हैं। क्या आप हमको मूर्ख समझ रहे हैं? निरा बिल्कुल, बुद्धू मूर्ख। क्या आप हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं? हम समझते ही नहीं, जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं, हम नासमझ हों। हे चंदा मामा,
आप हमारे साथ अटखेलियां कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या आप हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं? मानो हम ये बात नहीं जानते हैं कि आपको बीमारी है, कि आपको तो एक रोग लगा है, एक बीमारी लगी है। चंदा मामा को कैसी बीमारी लगी है? आप घटते हैं और घटते ही चले जाते हैं। देखो, ये बच्ची कहती है कि आपको तो एक बीमारी लगी है। हम जानते हैं कि आपको एक बीमारी लगी है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि आप बढ़ते ही चले जाते हैं। तो लड़की कहती है, चंदा मामा, हम मूर्ख नहीं हैं, आप हमें मूर्ख बना रहे हो, परंतु हम जानते हैं कि आपको एक बीमारी लगी है। आपको घटने और बढ़ने की बीमारी लगी है। जब आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। तो बच्चों, आप तो जानते होंगे ये सब क्यों होता है। देखो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चांद जो घटता हुआ होता है और अमावस्या को पूरा काला हो जाता है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष जब चांदनी होते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा को पूरा चमकता है। तो उन्हीं की बातें ये बच्चे यहाँ पर कर रही हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, और जब आप बढ़ते हैं तो जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते तब तक आप रुकते ही नहीं हो। जब आप बढ़ने लगते हो तो जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हो तब तक आप रुकते ही नहीं हो। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है कि आपको तो ये बीमारी जो है, ये रोग है, ये कभी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रोग आपका ऐसा लगा है कि आप तो हमेशा घटते बढ़ते रहते हो। मर्ज मतलब रोग, और ये आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है, अच्छा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये बच्चे अपने कोमल भावनाओं के द्वारा चांद से बातें करते हैं। ठीक है, तो इस कविता की ये व्याख्या आपको भी याद करनी है और लिखनी भी है।